साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे साथियों मैं आपको क्लास 10th और क्लास 12 का यूपी बोर्ड NCERT मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, क्लास 10th का फिजिक्स भी। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो क्लास 10th का मैथमेटिक्स है, जिसमें हम लोगों का चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, और उसमें हम लोगों ने फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जाना है। तो आज फार्मूले का ही क्रम चलेगा प्यारे साथियों, यानी इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले हैं उसको हम लोग जानेंगे यहाँ पे। तो देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हो गया। अब देखिए अगला टॉपिक है दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक तो बच्चों जैसा ऊपर टॉपिक लिखा है वो क्या है, दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक हम जानेंगे। तो देखिए ये बिंदु हो गया x1 y1 और ये बिंदु हो गया x2 y2। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये हो गई आपकी। रेखा का नाम अगर दे दे तो AB हो गई, रेखा AB हो गई। तो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा AB हो गई। इसका मध्य बिंदु यम का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। यम क्या है? मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। यानी यम का निर्देशांक हमें जानना है। तो साथियों देखिए, हाँ बच्चों, बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक अब देखिए, दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है प्यारे बच्चों x1 प्लस x2 y2, ये तो भुज हुआ, कामा y1 प्लस y2 y2, ये हो गया। तो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु यम का निर्देशांक का फार्मूला क्या हो गया? मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया प्यारे बच्चों x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2। तो ये फार्मूला हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हाँ, अब नया फार्मूला देखिए। नया फार्मूला है प्यारे बच्चों दो बिंदुओं, टॉपिक है हमारा दो बिंदुओं x1 y1
और दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक, ये हमारी अगली टॉपिक है। तो इस बार क्या है, दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को, x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये बिंदु हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या हो गया, AB हो गया। क्या हो गया, AB। बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को किस रेशियो में, किस अनुपात में, रेखा को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु। यानी रेखा AB पर कोई बिंदु है, रेखा AB के अंदर कोई बिंदु है, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो रेखा AB के अंदर यानी रेखा AB पर कोई ऐसा बिंदु है जो इस रेखाखंड को यानी रेखा AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। तो मान लीजिए वो रेखा है C और हमारा रेशियो कितना है, AC अनुपात BC का रेशियो कितना है, m1 रेशियो m2। तो यहाँ पे हम m1x भी कर सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, और यहाँ m2x कर सकते हैं, तो यहाँ रहने दीजिए, बाद में रेशियो कट ही जाता है, x कट ही जाएगा, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। कहने का मतलब है अगर हम इसको m1x मान लें और इसको m2x मान लें, तो ये जो अंतः विभाजन बिंदु C है रेखा AB को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, जो अंतः विभाजन बिंदु C है वो रेखा AB को AC अपान BC या CB के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो ये हो गया m1x और नीचे हो गया m2x, x कट जाएगा, यही बताने का मतलब था। तो AC अनुपात BC क्या आ जाएगा, m1 अनुपात m2। प्यारे बच्चों, तो देखिए, तो यहाँ केवल m1 और m2 लिख देते हैं आपके समझने के लिए। x यानी कोई भी आपका इसका जो आपका गुणक होगा, जो नियत गुणक होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो m1 और m2 कर देते हैं। तो x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु C का निर्देशांक हमें जानना है प्यारे बच्चों। तो फार्मूला देखिए, बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु C का निर्देशांक, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु
सी का निर्देशांक होगा बच्चों, याद कर लीजिएगा, फार्मूला है, डेरिवेशन नहीं दिया जा रहा है। इसका निर्देशांक हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और इसकी कोटि क्या होगी m1 y2 प्लस यही सीक्वेंस, अब यहाँ y का सीक्वेंस हो जाएगा बच्चों, यहाँ x का था, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये क्या हो गया, रेखा AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु C का निर्देशांक आ गया। तो ऊपर फार्मूला लिख सकते हैं, भुज क्या है, यानी x निर्देशांक है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और कोटि क्या होगा C का, C की कोटि होगी, अब y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, सीक्वेंस यही रहेगा। तो क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो ये C का कोऑर्डिनेट हो गया प्यारे बच्चों, C का निर्देशांक का फार्मूला, ये अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला है। ये है, इसको सेक्शन फार्मूला भी कहते हैं। इंटरनली ये बाइसेक्ट कर रहा है रेखा को, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट फार्मूला वाहिता विभाजन। अब अंतः हो गया वाहिता विभाजन। देखिए टॉपिक यही सारा रहेगा, दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में वाहिता विभाजित, यहाँ अंतः था, अब वाहिता विभाजित, वाहिता विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। अब C बिंदु यहाँ नहीं रहेगा प्यारे बच्चों। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखा, ये बिंदु A है और ये B है। तो A का निर्देशांक मान लीजिए x1 y1, दो ही बिंदु लिया गया है, x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा हो गई AB। x2 y2 को मिलाने वाली रेखा AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में वाहिता विभाजित करने वाला बिंदु, यानी कोई बिंदु C है जो AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में वाहिता विभाजित कर रहा है, तो उसी का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, यानी C का निर्देशांक ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो देखिए बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2 के अनुपात में वाहिता विभाजित करने वाले बिंदु C का ही निर्देशांक ज्ञात करना है। अनुपात वही है, यानी AC और BC का अनुपात वही है, AC m1 है और BC m2 है, रेशियो वही है। तो देखिए बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा AB को m1 अनुपात m2 यानी AC अनुपात BC यानी m1 अनुपात m2 के अनुपात में वाहिता विभाजित करने वाले बिंदु C का निर्देशांक प्यारे बच्चों यही रहेगा। इसमें चेंजिंग क्या होगी, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिए, यानी जो प्लस आपको दिख रहा है तो m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2, और यहाँ भी ये हो जाएगा, कोटि क्या हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। बस प्यारे बच्चों जहाँ जहाँ प्लस आपको दिख रहा है, वैसे तो सब पद सारे टर्म प्लस में है, ये भी नीचे भी दोनों पद, लेकिन जहाँ जहाँ प्लस का साइन आपको दिख रहा है वहाँ माइनस कर देना है। तो वाहिता विभाजित करने वाले बिंदु C का निर्देशांक क्या होगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2, और कोटि क्या होगी बिंदु C की m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। तो C का कोऑर्डिनेट ये हो गया m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2, और कोटि क्या है m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2।
तो इस टॉपिक को भी आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का फार्मूला देखिए। हाँ देखिए, तीन असंरेख बिंदुओं से असंरेख बिंदुओं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 को मिलाने वाली तीन असंरेख बिंदुओं x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 को y3 तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फार्मूला हम लोग जानेंगे। तीन असंरेख बिंदुओं x1 y1 x2 y2 x3 y3 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब तीन असंरेख बिंदु ले लीजिए। x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 और तीसरा बिंदु x3 y3। इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इन तीनों बिंदुओं से बना त्रिभुज क्या होगा? जब हम पहले और दूसरे बिंदु को मिलाएंगे एक रेखा मिलेगी, दूसरे और तीसरे बिंदु को मिलाएंगे दूसरी रेखा मिलेगी, और तीसरे और पहले बिंदु को मिलाएंगे तो तीनों बिंदुओं से बने तीन भुजाओं वाला त्रिभुज मिल जाएगा। और वो भुजाएं क्या हो जाएंगी? ए बी, बी सी और सी ए। यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तीन असंरेख बिंदुओं, यानी ये असंरेख हैं, एक ही रेखा में तीनों नहीं हैं, तो इनसे बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? बिंदुओं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बिंदु आपके सामने है x1 y1 x2 y2 x3 y3। इन तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होगा 1/2 इंटू, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कैसे मैं लिख रहा हूँ, 1/2 इंटू x इंटू y माइनस वाई, 3 बार ऐसे लिख लीजिए, प्लस x इंटू y माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। क्या किया आपने? हाफ इंटू x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, 3 बार आपने लिख लिया। अब देखिए आपको इसमें लिखना क्या है, देखिए ब्रैकेट में y माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई। यहाँ आपको नंबर याद करना होगा 23, 31, 12। क्या याद करना है? 23, 31, 12 और x में 1 2 3। तो तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो गया? डेल्टा बराबर हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और इसका जो मात्रक होगा वो वर्ग मात्रक होगा, वर्ग इकाई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हाँ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक। अब यही तीनों बिंदु संरेख हो जाए, हटा दीजिए,
तो तीन बिंदुओं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तीन बिंदुओं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के संरेख होने का प्रतिबंध, के संरेख होने का प्रतिबंध तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। अब देखिए इस बार तीनों बिंदु असंरेख नहीं है, संरेख हैं। संरेख मीन्स एक ही रेखा में हैं। तो देखिए अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो गए, ए बी सी, ए का निर्देशांक x1 y1, बी का x2 y2 और सी का x3 y3। अब देखिए अगर ये तीनों बिंदु संरेख हो गए तो आप बिंदुओं को मिलाइए, पहले दूसरे को ए बी मिल गया, दूसरे तीसरे को मिलाइए बी सी मिल गया, और तीसरे और पहले को मिलाएंगे तो ए सी जरूर मिलेगा, लेकिन आपको त्रिभुज नहीं मिलेगा, एक रेखा मिलेगी, क्योंकि तीनों ही बिंदु संरेख हैं, एक ही रेखा में हैं। तो देखिए अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो तीनों बिंदुओं को मिलाने से हमें क्या प्राप्त होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। और तब यदि आप उस दशा में इन तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप रेखा का क्षेत्रफल निकालेंगे। और रेखा का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है, यानी जीरो होती है। तो रेखा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, यानी कि चौड़ाई जीरो होने की वजह से जीरो आ जाएगा। तो तीन बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेख कब होंगे, जब इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालें तो वो जीरो हो। क्षेत्रफल क्या हो, जीरो हो, क्योंकि अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो आपको तीन बिंदुओं से त्रिभुज नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, रेखा मिलेगा। और इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे तो रियल में आप एक रेखा का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और रेखा का क्षेत्रफल क्या होता है, जीरो। तो देखिए तीन बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेख होंगे जब कब, जब इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर क्या हो, जीरो हो। और तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है, क्या होता है, हाफ इंटू x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, यही होता है, इज इक्वल जीरो। यही डेल्टा की वैल्यू होती है। अब जो ब्रैकेट में y माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई है, तीन नंबर आपको याद करने हैं। वो क्या, 23, 31, 12 और x वाले टर्म में 1, 2, 3। तो तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध क्या है कि उन तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर जीरो हो तो वो तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब फार्मूला आपका खत्म होता है, तो कल से हम लोग चैप्टर में एंट्री करेंगे। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है फार्मूले को याद करेंगे, और अगर आपको ये सब समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे का भी सलूशन आपको निरंतर मिलता रहे उसके लिए बेल आइकन को ना दबाना भूलिए। बच्चों धन्यवाद।